Hello and welcome all. Myself Neetu Gupta from NLS Bangalore. I am here to discuss legal current affairs on Indian polity and governance. In my last session, I have discussed two topics, that is Rajya Sabha marshals and 250th session of Rajya Sabha. Is it clear? तो उसमें राज्य सभा मार्शल्स में क्या था कि उसमें ये जो करंट इसका लीगल अफेयर था, लीगल करंट अफेयर था, उसमें क्या था कि जो फॉर्मर आर्मी ऑफिसर और अपोजिशन लीडर्स हैं उन्होंने जो नई यूनिफॉर्म थी राज्यसभा मार्शल्स की उसको क्रिटिसाइज़ किया था। देन 250th सेशन ऑफ राज्यसभा में क्या है आपका कि जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर है दे हैव रिलीज्ड अ पब्लिकेशन एंड दैट पब्लिकेशन इज टाइटल्ड राज्यसभा जर्नी सिंस 1952। तो उनमें कुछ की हाईलाइट्स थे जो हमने डिस्कस किए थे एंड आई हैव टोल्ड यू कि दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। Now next topic on your screen is visiting chair on interdisciplinary approach to electoral studies। ठीक है, सबसे पहले तो हम ये बताते हैं कि ये है क्या चीज़ है। सो इट मीन्स ये इस प्रोग्राम में जो टारगेट था उनका, ये टारगेट था कि जो यंग अकेडमिक्स हैं with a proven track record in the fields of relatable to electoral studies। Is it clear? So ये जो visiting chair on interdisciplinary approach to electoral studies है, ये ECI ने, हमारे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने ये इस्टेब्लिश किया था। किसकी याद में? जो फॉर्मर चीफ इलेक्शन कमिश्नर है TN शेषन। इज़ इट क्लियर? ही वो TN शेषन की याद में इन्होंने ये इस्टेब्लिश किया है। इज़ इट क्लियर? और 2011 में इन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, दे हैव ऑल्सो इस्टेब्लिश्ड इंडिया इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डेमोक्रेसी एंड इलेक्शन मैनेजमेंट न्यू दिल्ली। इज़ इट क्लियर? तो अब TN शेषन की याद में, उनकी मेमोरी में इन्होंने ये जो प्रोग्राम है हमारा विजिटिंग चेयर ऑन इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच टू इलेक्टोरल स्टडीज़ क्यों इस्टेब्लिश किया है? क्योंकि इनका काफ़ी ज़्यादा रोल था किसमें? कॉज ऑफ प्रॉबिटी, ट्रांसपेरेंसी एंड इंटीग्रिटी इन वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ इलेक्टोरल प्रोसेस इन इंडिया। इज़ इट क्लियर? सो दे and he made his name synonymous with electoral best practices worldwide। So now जो ये TN सेशन है, ही वॉज ऑल्सो एन इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस IAS ऑफिसर भी थे जिन्होंने 18th कैबिनेट सेक्रेटरी ऑफ इंडिया इन 1989 में सर्व किया था एंड ही वॉज ऑल्सो मेंबर ऑफ प्लानिंग कमीशन। He was appointed the 10th Election Commissioner of India and became known for election reforms such as enforcement of election code of conduct, voter IDs for all eligible voters, limit on election candidates' expenditure, appointing election officials from states other than one facing polls. Then he also won the Raman Magsaysay Award for Government Services in 1996. So I am repeating again. This program, Visiting Chair on Interdisciplinary Approach to Electoral Studies, was established by Election Commission of India in the memory of former Chief Election Commissioner TN शेषन। He was also in Indian Administrative Services। फिर वो he was a member of Planning Commission also। 10th Chief Election Commissioner of India इनको अपॉइंट किया गया था, ठीक है। एंड he became well known for election reforms such as enforcement of election code of conduct, वोटर IDs दी इन्होंने सारे एलिजिबल वोटर्स के लिए। देन ही ऑल्सो वन रैमन मागासिया अवार्ड फॉर गवर्नमेंट सर्विसेज इन 1996। इज़ इट क्लियर? अब ये जो प्रोग्राम है इट वाज फॉर इनका इस प्रोग्राम का टारगेट क्या था? Targeted to young academics with a proven track record in fields relatable to electoral studies। Is it clear? Then in 2011 जो Election Commission of India है, they have established India International Institute of Democracy and Election Management New Delhi। और इसको ये किस लिए इस्टेब्लिश किया गया था? टू एडवांस इट्स प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस इन इलेक्शन मैनेजमेंट। इज़ इट क्लियर? सो नेक्स्ट टॉपिक इज़ यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख।
अब ये देखो काफ़ी ये सबने न्यूज़ में सुना होगा रिगार्डिंग जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। इस पर तो हमारा जो आर्टिकल 370 है उसको भी अमेंड किया गया है। नाउ देयर वाज ये जो स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर है दैट हैज़ बीन बाइफरकेटेड, इनको उसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख, एंड दैट टू ऑन October 31st। October 31st को क्या होता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल की बर्थ एनिवर्सरी है। सो उनकी जो बर्थ एनिवर्सरी है वहाँ पे उन्होंने क्या किया, बिगनिंग ऑफ द फंक्शनिंग ऑफ 2 UTs एट अ बाइफरकेटेड लेवल। इज इट क्लियर? ये डेट कब चूज़ की गई थी, जब उन्होंने अनाउंस कर दिया था पार्लियामेंट में ऑन August 25 कि ये जो बाइफरकेशन होगी। इज इट क्लियर? सो ये जो दोनों यूनियन टेरिटरीज़ हैं जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख, दे केम इनटू इफेक्ट अंडर जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। इज इट क्लियर? जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। सो जब ये जम्मू एंड कश्मीर है, ये इलेक्टेड असेंबली है, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है दैट वाज हेडेड बाय द चीफ मिनिस्टर। लद्दाख है, लद्दाख इट वाज अंडर द लेफ्टिनेंट गवर्नर्स रूल। सो ये फर्स्ट टाइम क्या हुआ, ये स्टेट रीऑर्गेनाइज हुई है दो यूनियन टेरिटरीज़ में, कौन सी, जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख, प्लीज़ डू रिमेंबर। और इनकी जो जम्मू एंड कश्मीर असेंबली की स्ट्रेंथ भी इंक्रीज़ हो गई है टू 114। टर्म क्या इनका 5 years है। पहले क्या था, इनका जो स्टेट असेंबली का टर्म था दैट वाज टेन्यूर था 6 years था, नाउ ये 5 years हो गया। सो लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एबॉलिश हो गई है, एंड जम्मू एंड कश्मीर 7 स्टेट में से एक स्टेट है जिसका लेजिस्लेटिव काउंसिल है, लेजिस्लेटिव काउंसिल है इनका। तो यूटी जो जम्मू एंड कश्मीर की यूटी है, दे हैव 5 लोकसभा MPs एंड 4 राज्यसभा MPs। इज इट क्लियर? 5 लोकसभा के MPs हैं और 4 राज्यसभा के। और लद्दाख है, इनके पास 1 लोकसभा MP होगा। इज इट क्लियर? अब कॉन्स्टिट्यूशन जो जम्मू एंड कश्मीर है उसका कॉन्स्टिट्यूशन भी अलग था, और इंडियन पिनल जो हमारे यहाँ पे इंडियन पिनल कोड है, दे हैव द रणबीर पिनल कोड, और वो भी अब नहीं एग्जिस्ट करते हैं। अब उन पे कौन सी एप्लीकेबल होगी, जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख पे इंडियन पिनल कोड की प्रोविजंस ही एप्लीकेबल होंगी। इज इट क्लियर? अब जैसे नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, ये क्या है, उनके स्टेट के भी इन्वेस्टिगेशन करेंगे अपने आप। अब ये यूनियन टेरिटरीज़ हैं, जैसे कि दे विल हैव अ कॉमन हाई कोर्ट, जम्मू एंड कश्मीर का और लद्दाख का कॉमन हाई कोर्ट होगा। जम्मू एंड कश्मीर के पास पब्लिक सर्विस कमीशन है, लद्दाख विल come under UPSC only, Union Public Service Commission. Is it clear? So this was the topic of Union Territories of Jammu and Kashmir, Ladakh. Is it clear? So guys, in this lecture we have completed 2 topics on legal current affairs, that is visiting chair on interdisciplinary approach to election studies, and next is Union Territory of Jammu and Kashmir, Ladakh. Thank you.